अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तारिक शहजाद और आप देख रहे हैं द एजुकेशनल कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टॉपिक इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। ये टॉपिक ना सिर्फ अलजेब्रा के अंदर एक बुनियादी हैसियत रखता है बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रूव करने में, साबित करने में मदद देता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वालिटी से क्या मुराद है। इक्वालिटी बराबरी को कहा जाता है और इसको हम इस सिंबल इक्वल से ज़ाहिर करते हैं। इस इक्वालिटी से मुराद ये है कि एक इक्वेशन की दोनों साइड्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड पर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 5 + 3 और राइट हैंड साइड पर हम इसको सोल्व करके लिख लेते हैं 8, यानी कि ये दो एक्सप्रेशंस इस एक्सप्रेशंस के बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और इसी इक्वेशन की इक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हमने ये सिंबल इक्वल लगाया है। एक और मिसाल हम देखते हैं कि अगर हम यहां पे लिख लेते हैं x + 2 = 7। इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर x से मुराद एक ऐसी वैल्यू है कि अगर हम उसको x की जगह पर पुट कर दें तो ये सारी इक्वेशंस आपस में इक्वल हो जाएगी और इस इक्वल को हम इस इक्वल के साइन से जाहिर करते हैं और यही हमारे पास इक्वालिटी कहलाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इन इक्वेशंस को यानी इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को सोल्व किस तरह करेंगे। तो इनके लिए आपको इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की इन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझना बेहद जरूरी है कि जिसके अंदर नंबर 1 पर हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, नंबर 3 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, नंबर 4 एडिटिव प्रॉपर्टी, नंबर 5 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 6 और 7 हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आप ये सारी प्रॉपर्टी समझ जाएंगे तो आप किसी भी इक्वेशन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि हर रियल नंबर खुद के बराबर होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी रियल नंबर लिखते हैं 2, तो 2 ये खुद के यानी 2 के बराबर होगा। बज़ाहिर ये आम सी बात लगती है लेकिन ये मैथ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें मैथमेटिक्स के अंदर मुख्तलिफ प्रूफ्स को साबित करने में हेल्प करती है। अभी देखते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि अगर हम एक रियल नंबर a के अंदर एक और रियल नंबर b को प्लस कर लेते हैं और अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज भी कर लें कि अगर हम b को पहले लिख देते हैं और दूसरे रियल नंबर a को बाद में लिख देते हैं, तब भी इनकी इक्वालिटी पे, इनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे a की जगह 3 पुट कर लेते हैं और b की जगह हम 4 पुट कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास 7 ही आएगा। अगर हम दूसरी क्वेश्चन को देखें तो b की जगह हमने 4 पुट किया था तो हम b की जगह 4 लिख लेते हैं, a की जगह 3, तो आप अगर 4 के अंदर 3 ऐड करते हैं तो आपका आंसर जो है वो 7 ही आ रहा है। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें मैथमेटिक्स के अंदर मुख्तलिफ इक्वेशंस को रीअरेंज करने में हेल्प करती है। अभी देखते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। नंबर 3 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि t से ट्रांजिटिव और t से 3, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अंदर 3 रियल नंबर्स का खेल होता है। किस तरह कि अगर हम एक रियल नंबर a को इक्वल करते हैं b के साथ, यानी कि a इक्वल है b के और b इक्वल है हमारे पास c के, तो ये प्रॉपर्टी ये प्रूव करती है कि फिर हमारे पास a इक्वल होगा c के। बच्चों इसकी एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली इस तरह दे सकता हूं कि ये ब्लू मार्कर इक्वल है रेड मार्कर के और ये रेड मार्कर हमारे पास इक्वल है ब्लैक मार्कर के। तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों मार्कर हमारे पास इक्वल हो चुके हैं। ये प्रॉपर्टी मुख्तलिफ मैथमेटिकल प्रूफ्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी देखते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी को। बच्चों नंबर 4 प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी
और नंबर 6 हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बुक के हिसाब से इसके बाद नंबर 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आती है। 4 नंबर प्रॉपर्टी और 6 नंबर प्रॉपर्टी को एक साथ लिखने का मकसद ये है कि ये दोनों प्रॉपर्टी आपस में बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं, तो इसलिए इनको एक साथ लिखा है ताकि आप इनको बहुत आसानी से समझ सकें और इनके दरमियान डिफरेंस को भी समझ सकें। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि अगर हम एक रियल नंबर के अंदर अपनी मर्जी से कोई नंबर ऐड करते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ए के अंदर सी ऐड कर देते हैं, तो फिर हमें राइट हैंड साइड पर रियल नंबर बी के अंदर भी सेम नंबर को ऐड करना पड़ेगा। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बुनियादी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप अपनी इस 9th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, यानी एक रियल नंबर ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 है, और अगर हम ए के अंदर यानी 2 के अंदर 3 को ऐड करते हैं, तो फिर हमें इक्वेशन की दूसरी साइड पर 4 के अंदर भी 3 को ऐड करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी हमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स को और मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करती है। और इसी प्रॉपर्टी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस प्रॉपर्टी से ये मुराद है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर a प्लस सी है और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास b प्लस सी है, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर c को कैंसिल कर देते हैं, तो फिर हमें राइट हैंड साइड पर भी c को कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, ये कैंसिल हम किस तरह करते हैं कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि a प्लस सी हमारे पास था, तो कैंसिल हम माइनस करके इसको करेंगे। यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर c को माइनस कर देते हैं, यानी तीसरे नंबर c को माइनस कर देते हैं, तो हमें राइट हैंड साइड पर भी इस c को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो हमारे पास a इज इक्वल टू b आएगी। बच्चों, मुख्तसर ये कि एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर किसी नंबर के अंदर कोई नंबर जमा करेंगे, तो आपको राइट हैंड साइड पर भी वो नंबर जमा करना है। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें ये बताता है कि आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पर किसी नंबर के अंदर से कुछ माइनस करते हैं, यानी कि उस नंबर को कैंसिल आउट करते हैं, तो आपको उसी सेम नंबर को राइट हैंड साइड पर भी कैंसिल करना पड़ेगा। आपने ये कॉन्सेप्ट याद भी रखने हैं और आप इनको अच्छी तरह पहचान लें, क्योंकि एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज में ये प्रॉपर्टी दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, या फिर नाम दे दिया जाता है और आपको उस प्रॉपर्टी की इक्वेशन बनाकर बताना होता है। तो इसलिए आप इन सब प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, ताकि आप अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के अंदर और एग्जाम के अंदर इनको आसानी से सोल्व कर सकें। अभी देखते हैं अपनी लास्ट 2 प्रॉपर्टीज को, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव को। बच्चों, नंबर 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और सीरियल के लिहाज से नंबर 7 तभी लिखा है कि ये कैंसिलेशन और प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, ये दोनों प्रॉपर्टी आपस में बहुत ज्यादा सेम हैं। मल्टीप्लिकेटिव बिल्कुल हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है। फर्क यह है कि एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक सेम नंबर को ऐड किया था। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर एक नंबर के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से अगर एक नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कि जैसे हमने a के साथ c को मल्टीप्लाई कर लिया, तो यही सेम इसी नंबर को हमें b के साथ भी राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है और राइट हैंड साइड पर 3 है, और हम लेफ्ट हैंड साइड पर 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें राइट हैंड साइड पर भी 3 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव से ये मुराद है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर एक एक्सप्रेशन है a मल्टीप्लाई c, राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास एक्सप्रेशन है b मल्टीप्लाई बाय c, तो अगर हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर c को कैंसिल कर देते हैं, तो हमें ये सेम एक्शन राइट हैंड साइड पर भी करना पड़ेगा और सेम नंबर को हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को देखेंगे और इसके साथ हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करेंगे। अगर आपको आज के इस टॉपिक से रिलेटेड या हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में कोई चीज समझ ना आई हो तो आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप हमसे डायरेक्टली राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा। तो आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।